नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। हमारे काफ़ी सारे सनातनी भाइयों बंधुओं ने कमेंट करके, मेल करके और मैसेजेस करके इस बात की डिमांड कर दी है कि विवेक रंजन अग्निहोत्री की जो पुस्तकें हैं वो भी सनातन हाट पर लाई जाएं। देखिए, आप सबका आदेश शिरोधार्य है। हम प्रयास करेंगे कि हमारी जो ई-कॉमर्स वेबसाइट है सनातन हाट, उस पर हम उनकी पुस्तकें लाएं। और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं जो आनी चाहिए, जो अभी तक नहीं आई हैं। प्रकाशकों से बात चल रही है, लेकिन इनकी पुस्तक हमारा भी मन है कि वो सनातन हाट पर आए। सनातन हाट पर हमने इसी वजह से यह आरंभ किया है, शुरुआत की है कि वहां पर आपकी सभी धार्मिक पुस्तकें और सभी ऐतिहासिक पुस्तकें जो सच्चा इतिहास बताती हैं, जो कार्य आज विवेक रंजन अग्निहोत्री जी कर रहे हैं अपनी जान पर खेल करके, वही कार्य पुस्तकों के माध्यम से सनातन हाट पर हो। विवेक रंजन अग्निहोत्री जी ने अगली फिल्म की घोषणा तो पिछले साल ही कर दी थी, लेकिन अब आकर के वो ट्रेंड में आ रही है। आज भी द कश्मीर फाइल्स ट्रेंडिंग नंबर 1 है। आज कश्मीरी फाइल्स का रिकॉर्ड तोड़ जो उसकी कमाई है वो हो रही है। कल सैटरडे में भी पिछले रेवेन्यू से तकरीबन 2.5 गुना रेवेन्यू सैटरडे मिला है और अब तक उससे ज्यादा कलेक्ट हो चुका है। आप खुद सोच सकते हैं कि केवल 500 550 स्क्रीन होने के बावजूद लोग बाग पूरा जुलूस, हुजूम, रैलियों के रूप में सिनेमा हॉल में पहुंच रहे हैं। आप जरा सोचिए कि किसी भी बड़े घराने ने या बड़े एक्टर ने जिन बकरियों को, जिन मेमनों को हमने पकड़ पकड़ करके सुपरस्टार बनवाया है, उनमें से किसी ने भी, किसी भी मुस्लिम एक्टर ने इस पर एक भी शब्द नहीं बोला। कॉपी पेस्ट डब्ड मूवीज, इनको हजारों स्क्रीन मिलती हैं, हर एक एक्टर का उस पर ट्वीट आता है, खुद से प्रमोशन करने के लिए भी आते हैं। लेकिन द कश्मीर फाइल्स का प्रमोटर कौन है? आम नागरिक, सनातनी हिंदू, हर एक भारतवर्षीय। और आज सिनेमा हॉल्स को अपनी स्क्रीन बढ़ानी पड़ रही हैं, उस पर टाइम देना पड़ रहा है और अर्ली मॉर्निंग में भी शो शुरू करने पड़ रहे हैं। इनकम देख करके ये लोग आते हैं ना, हम लोग इतना प्यार लुटा देंगे, हर एक व्यक्ति को मजबूर होना पड़ेगा। और आज देखिए हालात बदले हैं। सबसे पहला सपोर्ट आर माधवन का आया, एक बड़ा नाम। उसके बाद में अक्षय कुमार ने इस फिल्म को देखने के लिए प्रॉमिस किया और उन्होंने कहा कि मैं इस फिल्म को देखने के लिए जाऊंगा, क्योंकि वो स्वयं भी अनुपम खेर जी के बड़े फैन हैं। हम सब सोच ही रहे थे कि भाई इतने बड़े बड़े नाम है, इतना बड़ा बॉलीवुड है, इस कराचीवुड में क्या कोई भी नाम ऐसा नहीं जो सपोर्ट के लिए आए? अक्षय कुमार, आर माधवन और मेरे हमेशा के फेवरेट विद्युत जम्वाल की टाइमलाइन पर जाइए आप, वहां पर आपको एक के बाद एक लगातार ट्वीट्स मिलेंगे और वो फुल प्रमोशन कर रहे हैं इस फिल्म का। और अगली फिल्म के लिए जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया है वो है द दिल्ली फाइल्स। आपको भी पता है कि विवेक रंजन अग्निहोत्री जी इस समय पर उस इतिहास को खंगालने का कार्य कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं नैरेटिव के वजन के नीचे दबा दिया गया। और इस पूरी लिस्ट में जो सबसे पहली फिल्म आई थी वामपंथी और कम्युनिस्टों के ऊपर, बुद्धा इन ट्रैफिक जैम। दूसरी आई थी द ताशकंद फाइल्स, उसमें क्या था? राइट टू ट्रुथ। दूसरी जो आई है द कश्मीर फाइल्स, वो आई है राइट टू जस्टिस। और अब तीसरी द दिल्ली फाइल्स, यानी कि 84 में जो सिखों का जेनोसाइड हुआ था उसको बताने के लिए। और ये है द राइट टू लाइफ। और इसका पोस्टर भी रिलीज हो चुका है और इस पोस्टर में एक सिख छोटा सा बच्चा है जो दिखाया गया है। अब यहां से हम समझ सकते हैं कि विवेक रंजन अग्निहोत्री जी की जो ये सीरीज है पूरी की पूरी, वो इतिहास में दबे हुए पन्नों को उकेरने वाली है। और आप सब लोगों के आदेश से हमने द अजमेर फाइल्स का निवेदन भी उन तक पहुंचाया है। और हो सकता है कि आज नहीं तो कल अजमेर के भी पन्ने खुलेंगे। उन सोफिया गर्ल्स कॉलेज में सैकड़ों हिंदू बच्चियों की जो चीखें, जो उनके सामूहिक बलात्कार, उनकी आत्महत्याएं, उनकी हत्याएं और उनका मान मर्दन करने का कार्य जो बाबरी विध्वंस से जस्ट कुछ ही महीने पहले हुआ था, जिसको कि दबाया गया,
कांग्रेस सरकार के द्वारा, नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा, खुद कांग्रेस के आला कमान के द्वारा। यह एक ऐसी दारुण कथा है कि जिस पर फिल्म जरूर बननी चाहिए और यह प्रस्ताव भी हम दे रहे हैं। अब कुछ हमारे भाइयों बहनों ने कहा था कि आप थोड़ा कोशिश कीजिए कि जो टीम है इस फिल्म की उसको आप इनवाइट कीजिए। तो मैंने आपको पहले ही बताया था और मुझे विवेक जी का मैसेज भी आया है और उन्होंने कहा है कि उनकी व्यस्तताएं क्योंकि बहुत ज़्यादा है और आपको भी पता है कुछ जिहादियों ने उनके ऊपर केस भी कर दिया था, उसके चलते हुए उन्होंने 17 तारीख के बाद का समय बोल दिया है हमें। और ये हमारा सौभाग्य होगा कि अगर वो कुछ मिनट के लिए भी सत्य सनातन पर आए और अपनी बात उन्होंने रखी, लेकिन उससे पहले हमारा यह फर्ज बनता है कि इस फिल्म के लिए जितना भी हम आप लोगों तक बात पहुंचा सकें उतनी पहुंचाएं। दोस्तों, ये एक वेबसाइट होती है, इसको साइड में आप देख रहे हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग, इसका लिंक भी हम दे देंगे, उस पर आप जाइए। कई बार क्रिएट अकाउंट भी करना पड़ता है, वो भी कर लीजिए। वहां पर जाकर के कश्मीर फाइल्स को आपने 10 स्टार देने हैं। यह कार्य अत्यंत आवश्यक है होना, क्योंकि इस पूरी की पूरी कराची वुड लॉबी में इस रेटिंग का बहुत महत्व होता है। आप फिल्म देखने गए हों या ना देखने गए हों, वापस आ गए हों या अभी जाने वाले हों, लेकिन फ्री में घर बैठे यह कार्य तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसी जानकारियां हैं दोस्तों जिनके विषय में आपको बताना चाहता था कि किस प्रकार से, चाहे वो परेश रावल हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, अभी कश्मीर फाइल्स की पूरी टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर के आई है और अपील भी कर रहे हैं सब लोग कि पूरे भारतवर्ष में इसको टैक्स फ्री कराया जाए। और सबसे बड़ी चीज कि पहले हरियाणा, फिर मध्य प्रदेश और अब गुजरात, यहां 3 राज्यों में यह टैक्स फ्री हो चुकी है। अगला नंबर आसाम का है, उसके बाद कर्नाटक का है, देखते हैं कि महाराष्ट्र में होता है अथवा नहीं, और शपथ समारोह के बाद में उत्तर प्रदेश में भी यह टैक्स फ्री होगी। और मुझे लगता है कि उससे पहले केंद्र सरकार हर जगह से इसको टैक्स फ्री करने की अपील भी कर दे। अक्षय कुमार हो, परेश रावल हो, आर माधवन हो या विद्युत जमवाल हो, प्रधानमंत्री हो या इन राज्यों के मुख्यमंत्री हो, इन सब ने, कंगना रणावत जो कि इस फिल्म को बहुत सपोर्ट कर रही हैं, ये वो नाम है दोस्तों जो अंततः आखिरकार बाहर निकल करके आए, जिन्होंने इस फिल्म को सपोर्ट किया। और ये फिल्म को सपोर्ट करना मात्र नहीं है, ये हिंदुओं को सपोर्ट करना है, ये सनातनियों को सपोर्ट करना है, ये भारतवर्ष को सपोर्ट करना है, ये भारत के संविधान को सपोर्ट करना है, ये भारत की अक्षुण्णता और संप्रभुता को सपोर्ट करना है। क्योंकि उन लोगों ने जिन्होंने अभी तक आतंकवादियों को सपोर्ट किया, उनके काले कारनामे हम ये देख भी रहे हैं, झेल भी रहे हैं, क्योंकि मारेंगे भी वही और रोएंगे भी वही। इस तरीके का नैरेटिव बहुत चल लिया। अब इस नैरेटिव को बदलने की आवश्यकता है। अब हम प्रतीक्षा करेंगे कि दिल्ली के अंदर जो उस समय पर सिखों का नरसंहार हुआ उस पर फिल्म आए, उस पर बात हो, और उसके तुरंत बाद में अजमेर के अंदर जो हमारी सैकड़ों बहन बेटियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ, लव जिहाद का पहला केस अजमेर दरगाह के जो खादिम थे उनके द्वारा किया गया, और फिर चेन बना करके कई 100 लड़कियों के साथ में यह दुष्कर्म हुआ। और यही नहीं, पूरा पॉलिटिकल सपोर्ट रहा, पूरा मीडिया का सपोर्ट रहा, और जिन्होंने भी आवाज उठाई उनको मार दिया गया। ये कहानी आज के समय में सभी लोगों को देखने अत्यंत आवश्यक है। और इसका एक और मैं पहलू आपको बता दूं कि कश्मीर फाइल्स में भी सूफियों के इस जिहाद के ऊपर विवेक रंजन अग्निहोत्री जी ने कुठाराघात किया है। तो यानी कि इतना पॉइंट तो क्लियर है हम सब लोगों को कि विवेक जी को ये सूफियों का जो प्रोपेगेंडा था, आडंबर था, और हिंदुओं को कन्वर्ट करने के जो ये तरीके थे, उनके तो कम से कम पॉइंट्स क्लियर हैं। और अगर वो पॉइंट क्लियर है तो वो ये जो दरगाह के नाम पर और उसकी आड़ में, उसकी प्रभुता के आड़ में और उसके दमखम के आड़ में जो लड़कियों के साथ दुष्कर्म हुआ, उस मुद्दे को उठाने से वो पीछे नहीं हटेंगे। अब हमारी बस प्रतीक्षा यही है कि सत्य सनातन पर वे आए, अपना पक्ष रखें, और आप सबके सामने हम अजमेर फाइल्स का भी निवेदन उनके सामने हम रखेंगे। तो आप लोगों से मेरी यही अपील है, जितने भी राष्ट्रवादी ताकतें हैं वो सामने आने लगे हैं। जो लोग इस फिल्म को देखने के लिए जा रहे हैं, पूरे जोश के साथ जा रहे हैं। ये केवल एक फिल्म नहीं है, ये सच्चाई है,
ये वो ट्रेजिडी है जो हम सबके साथ में घटित हुई है, इसको जरूर देखिए। IMDb पर जाकर के इसको 10 मार्क 10 स्टार जरूर दीजिए, लोगों को प्रेरित कीजिए, और जो लोग भी इसका विरोध करते हैं समझ लीजिए कि वो आपके अंत के लिए तैयार खड़े हैं, चाहे वो बॉलीवुड से हो, चाहे वो आम जनता से हो, चाहे वो नेतागण हो। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, जानकारी से भरपूर लगे और आपको लगता है कि इसमें बताई गई बातें जन जन तक पहुंचनी चाहिए, तो आप इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर अवश्य करें। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको स्वयं भी सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से भी करवाएं। सनातन हाट को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, उसको भी सपोर्ट करते रहें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।